तुम लड़ते किससे हो, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और लड़ाई के बिना कोई जीवन ही नहीं। और जिसको संघर्ष से, युद्ध से बचना है, तभी तो रश्मिरथ कहती है कि वर्षों से वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। वो जो तुम स्ट्रगल से भागते हो ना, उससे भागना नहीं है। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। बहादुर शाह वन औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना। अब किसी भी राजा को पढ़ना है तो एक फार्मूला याद रखना है, P = P। किसी भी राजा को पढ़ना है तो इस फार्मूले को याद रखना है। और जिस राजा ने इस फार्मूले का उल्लंघन किया वो मारा गया। राजा ही नहीं, व्यक्ति भी। पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। तुम्हारी जो नीति है, पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। अब तुम्हारी जो नीति है वो प्राथमिकता के हिसाब से होनी चाहिए। अशोक, विभिन्नतावादी भारत पर उसका शासन है, कटक से अटक, गुजरात से नॉर्थ ईस्ट, तो उसकी नीति क्या है? धम्म। इसलिए तो महान है वो। जो व्यक्ति अपनी प्राथमिकता को ध्यान में रखकर नीति बनाएगा। अब तुम विद्यार्थी हो और वो भी प्रतिस्पर्धी, कॉम्पिटिटर, योद्धा। विद्यार्थी तब भी ठीक, योद्धा, प्रतिस्पर्धी, कॉम्पिटिटर और आईएएस की तैयारी करने वाला। अब तुमको हिंदू पढ़ना है, 2 घंटा मिनिमम। तुमको 6 घंटे की अपनी शेड्यूल की पढ़ाई करनी है, 8 घंटा, यानी पर डे ये 8 घंटा तुम्हें देना ही देना है। और बाकी 4-5 घंटा डिस्कशन करना, सोचना, वॉक करना, एक्सरसाइज करना, ध्यान करना। यानी तुम्हारा जीवन में जीने का भी समय नहीं है। और एक ही साल की बात होती है, मैक्सिमम 2। तो 2 साल इन्वेस्ट करके अगर जिंदगी का 80 साल अच्छा हो जाए तो यार एलआईसी से भी अच्छी पॉलिसी है। अब इस प्राथमिकता में जब 8 घंटा तुम पढ़ना है, अब तुमने प्रेम कर लिया तो तुम्हारी प्राथमिकता ये थी नहीं। प्रेम गलत नहीं है, वो तुम्हारी प्राथमिकता नहीं थी। तुमने प्राथमिकता के विरोध में काम कर दिया, इसलिए तुम परेशान होने जा रहे हो। तुम प्रेम को दोष मत देना कि हमको लड़की बर्बाद कर दी, करती ही नहीं। जो जो एप्लीकेशन डालता है कि हमको बर्बाद कर दो, हमको बर्बाद कर दो, तो किसी किसी की इच्छा पूर्ति करती है। इसको बोलते हैं P = P। पॉलिसी किस पे डिपेंड करनी चाहिए? प्राथमिकता की। तुम्हें अपने जीवन की प्राथमिकताएं सेट करनी है, प्रायोरिटीज। मां बाप को धन्यवाद देना है। तुमको लगता है कि उनकी गर्ज है, कोई गर्ज वर्ज नहीं है। कभी सड़क पे किसी बच्चे को नंगे घूमते हुए देखना तो अपने मां बाप को याद करना कि पाल पोसे कम से कम इतना बड़ा तो कर दिए कि अब कुछ कर लो। नहीं तो अगर छोड़ दिए होते सड़क पे, तब सोच के देखो क्या होता। इसलिए मां बाप का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। उनकी फोटो ले आके मेज पे रख लो।